हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो एक बार मैं फिर बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 10 चैप्टर ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन कुछ लेकर आया हूँ। तो एक्सटर्नल ट्रेड दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल ट्रेड और एक इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का डेफिनेशन होता है व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस अक्रॉस द national boundaries of different countries it is called external trade. It is also known as foreign trade और international trade. तो एक्सटर्नल ट्रेड के कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब कि इंडिया से बाहर में अगर कोई गुड्स को बेचा जाए उसी को एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, समझे तो। और दूसरा पॉइंट हो गया ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, मतलब कि इंडिया और अमेरिका। तो इंडिया से तो मतलब कि इंडिया से हट के अगर कोई कंट्री में अपना गुड्स को बेचा जाए तो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। इसका थर्ड पॉइंट हो गया द मार्केट इज़ वेरी वाइड। एंड फोर्थ हो गया यूज रिसोर्सेज ऑफ देयर कंट्री इज़ अ कॉम्पिटिटिव वे। एंड फिफ्थ हो गया इन्वॉइस वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज लाइसेंसिंग। तो एक्सटर्नल ट्रेड तीन टाइप्स के होते हैं, एक एक्सपोर्ट ट्रेड, एक इंपोर्ट ट्रेड और एक इंट्रीपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड का डिफिनेशन होता है सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब कि इंडिया से बाहर में कोई देश में गुड्स को बेचा जाए, जैसे एग्जांपल सेलिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। एंड एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्टेड बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, एग्जाम्पल बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, मतलब कि फॉरेन कंट्री। अगर हम जैसे अभी इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में पढ़े कि इंडिया से अमेरिका, वैसे इंपोर्ट में विदेश से इंडिया में सामान ला जाए उसको इंपोर्ट बोलेंगे। और इंट्रीपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि इसका कहने का मतलब हुआ कि मतलब कि हम लोग विदेश से कोई सामान इंडिया में लाते हैं, उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके हम लोग फिर दूसरे कंट्री में भेज देते हैं, उसी को इंट्रीपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। इंट्रीपोर्ट का एक और डिफिनेशन साइड से लिख लीजिएगा, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट फॉर नॉट कॉरपोरेशन इन होम कंट्री बट फॉर सेलिंग दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। सिंपल चीज़ हुआ कि जैसे हम कोई विदेश से इंडिया में सामान को लाते हैं और यहीं से इंडिया में मैन्युफैक्चर करके फिर मतलब इंडिया में बनाकर उसी जो चीज़ मंगाए हैं उसी को मैन्युफैक्चर करके हम सेम दूसरे कंट्री में भेज दें, ये हो गया इंट्रीपोर्ट कंट्री। अब दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का डिफिनेशन है, इंटरनल ट्रेड का डिफिनेशन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री और विद इन द कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया। मतलब कि इंटरनल ट्रेड में ये हुआ जैसे इंडिया का सामान इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया में ही बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो इंटरनल ट्रेड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होलसेल ट्रेड और एक होते हैं रिटेलर ट्रेड। तो होलसेलर ट्रेड का डिफिनेशन होता है द होलसेलर बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर। मतलब कि जैसे अभी बोले कि इंटरनल ट्रेड में इंडिया में ही जो सामान मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में ही बिके तो उसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे होलसेलर ट्रेड, होलसेलर में क्या होता है कि होलसेलर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसको रिटेलर जो होता है उसको परचेज करता है, बाई करता है और उसी चीज़ को कंज्यूमर को मतलब सेल कर देता है। और इसका इंटरनल ट्रेड का दूसरा टाइप्स जो हो गया रिटेलर ट्रेड। रिटेलर ट्रेड बाई गुड्स फ्रॉम होलसेलर, maintains variety of goods, buying and selling of goods and services in small quantities, sell goods to consumer। रिटेलर में हो गया कि जैसे रिटेलर जो होलसेलर से कोई भी गुड्स को परचेज करके बाई करके वो अपने शॉप में लाया और उसी शॉप को मतलब छोटे छोटे और कोई शॉप को बेच रहा है या फिर कस्टमर को या कंज्यूम कर रहा है, तो उसी को हो गया कि मतलब कि कस्टमर को दे दिया, तो वही हो गया रिटेलर ट्रेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और कुछ इससे रिलेटेड बिजनेस स्टडी चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।